हेलो गाइज, मैं हूं दिव्यांशु, आपका डिजिटल दोस्त। आप देख रहे हैं नेहा डिजिटल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक अनोखे टॉपिक को लेकर। आप अपने कस्टमरों से अपने ब्यूटी पार्लर बिजनेस के लिए पॉजिटिव रिएक्शन कैसे लें। सवाल ये भी बनता है, क्या कस्टमर किसी प्रोडक्ट सर्विस के लिए पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं खुद से? तो जी हाँ, कस्टमर खुद से पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं और कस्टमरों के रिएक्शन को बदला जा सकता है। जानना है कैसे? तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए बिना स्किप किए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। हमारा कस्टमर कोई भी हो सकता है, पर हमें कस्टमरों के बारे में गहरी जानकारी रखनी चाहिए। कस्टमरों के बारे में आज मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट बताने जा रहा हूँ। कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट सर्विस खरीदने से पहले वह हमसे कुछ चाहता है। यदि आपका कोई ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, आप कोई ब्यूटी सैलून चलाते हैं, तो यह सवाल आप खुद से भी पूछ सकते हैं, कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट सर्विस खरीदने से पहले हमसे क्या चाहता है। जी हाँ, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, सर्विस कितनी भी अच्छी हो, फिर भी कस्टमर उसे खरीदने से पहले कुछ चाहता है। वो क्वेश्चन मार्क है इंक्वायरी। कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट सर्विस खरीदने से पहले उस प्रोडक्ट सर्विस की इंक्वायरी करता है। वह इंक्वायरी क्यों करता है? वह प्रोडक्ट सर्विस की गुणवत्ता का पता लगाना चाहता है। वह यह भी जानना चाहता है कि इस प्रोडक्ट सर्विस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। जब हमारी बिजनेस की कैटेगरी ब्यूटी पार्लर एंड फैशंस है, तो हमें इसी टाइप के कस्टमर भी मिलेंगे। वही कस्टमर यह भी सोच सकते हैं, इनकी प्रोडक्ट सर्विस लेने के बाद मुझ में ऐसा क्या खास बदलाव आएगा, मैं कितने समय तक तरोताज़ा और अच्छा फील महसूस कर सकती हूँ, मुझसे कितने लोग खुद से बात करना शुरू करेंगे। ऐसी बातें कस्टमरों के माइंड में चलती रहती है प्रोडक्ट सर्विस खरीदने से पहले। हमें हमेशा कस्टमर के चेहरे से, कस्टमर के हाव भाव से, उनके अंदर जो उथल पुथल चल रही है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमने पता लगा लिया कस्टमर पहले कोई भी चीज़ खरीदने से पहले इंक्वायरी चाहता है, तो हम कस्टमरों को पावरफुल पॉजिटिव इंक्वायरी देंगे। पहले हम कस्टमरों को इंक्वायरी बेचेंगे, इसके बाद हम उन्हें अपना प्रोडक्ट सर्विस बेचेंगे। तो फ्रेंड, मैं आज आपको 3 ऐसे एक्शनों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन एक्शनों को आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरियों को बदल सकते हैं। सेल्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमरों के नेगेटिव रिएक्शनों को पॉजिटिव रिएक्शनों में बदल सकते हैं। ये 3 एक्शनों का यदि आप प्रयोग करते हैं अपने बिजनेस में। पहला एक्शन है कॉल। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करने से पहले हमें उस टेक्निक के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। हमें उस टेक्निक के बारे में अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें उस टेक्निक के बारे में अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। यदि हमारी तैयारी प्रैक्टिस अच्छे से होती है तो हम परफॉर्मेंस भी अच्छा कर पाते हैं और अपनी ब्यूटी पार्लर बिजनेस के लिए एक अच्छा बेनिफिट भी जनरेट कर पाते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 ऐसे एक्शनों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनका उपयोग करते ही आप अपने बिजनेस की सारी इंक्वायरियों को सेल्स में बदल सकते हैं। इन तीनों एक्शनों में सेम टेक्निक का उपयोग किया जाता है। चलिए पहले एक्शन की तैयारी करते हैं। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास किसी कस्टमर का कॉल आता है तो हम शिष्टाचार देते हैं, हेलो करते हैं और उसके बाद उनके सवालों का जवाब देते हैं। और वो है हमसे कुछ पूछता है, प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, प्लेस के बारे में पूछता है, प्राइस और क्वालिटी के बारे में पूछता है। हम उसे संतुष्ट करते हैं और कॉल के एंड में वो हमें थैंक यू कहता है, हम भी उन्हें वेलकम या थैंक यू करते हैं और इसके बाद हम कॉल काट देते हैं। हम समझते हैं कि हमने अपना काम पूरा किया। नहीं सर, आपने अपना काम पूरा नहीं किया। आप भूल गए हैं कि आपके पास एक और किरदार है जिसको आपने निभाया ही नहीं। आपने सेल्स का किरदार निभाया नहीं। यदि आप सेल्स का किरदार निभाते तो वो इंक्वायरी कॉल सेल्स कॉल बन जाती। अब हमें कुछ सवालों के जवाब पहले से तैयार करने हैं। जैसे लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में पूछता है तो हमें वो एहसास बताना है, तो हमें प्रोडक्ट का वो हिस्सा बताना जो सबसे महत्वपूर्ण है। वह हिस्सा है लाभ। वह किस तरीके से लोगों की समस्याओं को सॉल्व करता है। हमें ऐसे सवालों के जवाब तैयार करने हैं और हमें कुछ स्कीमें भी तैयार करनी है। उन कस्टमरों को बता सकते हैं जो सच में लेने के इच्छुक हैं और हम भी समझ जाते हैं उनके हाव भाव से कि यह कस्टमर तुरंत परचेस कर सकता है, तुरंत कोई भी चीज़ खरीद सकता है। हमें कई स्कीम क्रिएट करनी पड़ेंगी और कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और तब हम सटीक कदम रख पाएंगे। आपकी सारी बातें हो गई हैं, आपने कस्टमर को संतुष्ट कर लिया। लास्ट में आप उन्हें पिंच कर सकते हैं। कैसे? तो आप उनसे थोड़ा समय मांगेंगे। सर या मैम, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ब्यूटी पार्लर सैलून में बम्पर स्कीम चल रही है, क्या आप उसका लाभ लेना चाहेंगे? कस्टमर का जवाब होगा यस, बताओ, मैं लेना चाहूँगा।
मैम या सर, हमारा सैलून कस्टमरों को कॉल पर एक टोकन देता है। उस टोकन को लेते ही कस्टमरों को किसी भी सर्विस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। 10% की भारी बचत मिलती है, भारी छूट मिलती है। जब भी कभी आप हमारी ब्यूटी पार्लर में विजिट करते हैं और यह टोकन नंबर हमें आप बताते हैं तो आपको सीधा किसी भी सर्विस पे 10% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा। क्या सर या मैम आप इस स्कीम की और अधिक जानकारी लेना पसंद करेंगे? अब फ्रेंड बात करते हैं दूसरे एक्शन की। दूसरे एक्शंस का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? हमारे ब्यूटी पार्लर में कस्टमर आते रहते हैं, कहीं ज़्यादा आते हैं, कहीं कम आते हैं, पर कस्टमर आते रहते हैं। जो कस्टमर आते हैं वही कस्टमर और लोगों को भी लेके आएंगे। बस आपको ये एक्शन का भी उपयोग करना है। कैसे? आपके ब्यूटी पार्लर में एक काउंटर होगा बिलिंग का, जहाँ पे लोग पैसे देते हैं। कस्टमर आपको पैसे देने आते हैं, आप विनम्रता से आप उन्हें टोकन देंगे और टोकन देके आप अपनी स्कीम के बारे में उन्हें बताते हैं। सर, रीपर्चेसिंग पर आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। आप जब भी कभी रीपर्चेसिंग हमारे ब्यूटी पार्लर पर करते हैं तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप उन्हें टोकन दे देते हैं। खुशी खुशी इस टोकन को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनके माइंड में एक बात और चलती है, मैं तो हर जगह पे परचेस करता हूँ, कुछ ना कुछ खरीदता हूँ, पर ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है, चलो देखेंगे। संभावना इस बात की ज़्यादा होती है, हर कस्टमर एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहता है, वो एक्स्ट्रा लाभ चाहता है और वह डिस्काउंट लाभ भी लेना पसंद ज़रूर करेगा। संभावना इस बात की ज़्यादा होती है। अब तीसरे एक्शन की बात करते हैं फ्रेंड, जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बेनिफिटेबल है। आपका ब्यूटी पार्लर बिजनेस है, ब्यूटी सैलून है, तो आप कोई ना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे होंगे, अपने बिजनेस का सपोर्ट कर रहे होंगे। या वो आपका व्हाट्सअप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, गूगल लिस्टिंग हो सकती है, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग हो सकती है। लोकेशन और ऑडियंस के हिसाब से लोग अपने ब्यूटी पार्लर में इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग तो सभी का करते हैं, कई लोग किसी एक का ही करते हैं। तो आपको करना क्या है, इन डिजिटल प्लेटफॉर्मों का QR कोड रेडी करना है। जी हाँ, QR कोड बनाना बहुत ही सिंपल है। आपको इनमें से किसी एक का, आप चाहें तो सभी का QR कोड बना सकते हैं। आपको QR कोड डिजाइन करना है, बहुत ही सिंपल होता है किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का QR कोड बनाना। आपको QR कोड बनाना है, प्रिंट कराने से पहले QR कोड में नीचे एक आपको लाइन लिखनी है, टेक्स्ट जोड़ना है, वेलकम स्कैन मी। इसके बाद आपने अपनी QR कोड को अपने ब्रांड नाम के साथ प्रिंट करवा लिया। फिर आप उसे स्टे कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे काउंटर होंगे। पहला काउंटर आपका बिलिंग काउंटर होगा, दूसरा मेकअप रूम होगा, या वहाँ पर काउंटर होंगे। आप इन काउंटरों पर स्टे कर सकते हैं, आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं। सवाल इस बात का है, कस्टमर को जितने जल्दी या देर में स्कैनर देखेगा, कस्टमर उतने ही जल्दी या देर में उससे स्कैन करेगा। इस टेक्निक को पूरा करने के बाद आपको यह बात जानकर बेहद खुशी होगी, आप कस्टमरों से किन किन तरीकों से जुड़ चुके हैं। आप उनसे फिजिकली भी जुड़ चुके हैं और आप उनसे डिजिटली भी जुड़ चुके हैं। QR कोड की मदद से आप और आपके कस्टमरों के बीच में एक रिलेशनशिप बन रहा है, एक संबंध बन रहा है, एक संबंध स्थापित हो रहा है। आप उनसे जुड़ रहे हैं, वो आपसे जुड़ रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को अपनाने में क्या बुराई है। बस आप इन 3 एक्शनों का अपने ब्यूटी पार्लर बिजनेस पर उपयोग करें। आप भी अपने कस्टमरों के नॉर्मल रिएक्शनों को या नेगेटिव रिएक्शनों को पॉजिटिव रिएक्शनों में बदल सकते हैं। फ्रेंड, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, यह जानकारी आपकी उपयोगी होगी, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर, गुड लक फ्रेंड्स।